और जो कर्मों के योग होता है उसको ईसा आश्रवः, उसी को आश्रव कहते हैं। और वे आश्रव स्वभाव पुण्य से स्वभाव पाप से, छठा अध्याय चालू है अरुण भैया जी, कि शुभ से पुण्य से शुभ का आश्रव होता है और अशुभ से पाप से आश्रव होता है। और आश्रव कैसे होता है? स कसाय कसाय, कसाय सहित आश्रव को सांप्रायिक आश्रव कहते हैं और कसाय रहित आश्रव को ईरियापत आश्रव कहते हैं। बस यही सही चल रहा है, चलते चलेंगे। तो स कसाया कसायो सांप्रायिक क्रियापति हो, माने जो सांप्रायिक आश्रव है वे कसाय सहित जीवों को सांप्रायिक आश्रव होता है और कसाय रहित जीवों को ईरियापत आश्रव होता है। पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक सांप्रायिक आश्रव होता है, 11, 12, 13 गुण स्थान में ईरियापत आश्रव होता है। और जो सांप्रायिक आश्रव है वह इंद्रियों से होता है, कसायों से होता है, अव्रत पापों से होता है और 25 प्रकार की क्रियाओं से होता है। उन आश्रम में विशेषता आती है तीव्र भावों के द्वारा, मंद भावों के द्वारा, ज्ञात भावों के द्वारा, अज्ञात भावों के द्वारा, अधिकरण विशेष से और वीर विशेष से उस आश्रम में विशेषता आती है, ऐसा जानना चाहिए। उसके बाद में अधिकरणम जीवा जीवा, जो अधिकरण है वह 2 प्रकार का है, जीवकृत अधिकरण और अजीवकृत अधिकरण। और जो जीवकृत अधिकरण है, जो समरम्भ समारंभ आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ 8 नंबर का सूत्र है कि आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारिता अनुमत कसाय विशेष त्रिस चतुश्चैकसः। जो आद्यम माने पहला है, वो पहला जो अजीवाधिकरण है वो समरम समारंभ आरंभ और मन वचन काय योग और कृत कारित अनुमन इनसे होता है। और जो अजीवाधिकरण आश्रव है वह 11 प्रकार से होता है, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि चतुर द्वि त्रिभेदा परम, माने 2 प्रकार की निर्वर्तना, 4 प्रकार का संयोग, 4 प्रकार का निक्षेप, 2 प्रकार का संयोग और 3 प्रकार का निसर्ग। और उसके बाद में तत्प्रदोष ज्ञानावर्ण के आश्रव के कारण है, दर्शनावर्ण के आश्रव के कारण है, तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्ण हो। प्रदोष, निहनव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन और उपघात, इन कार्यों के करने से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रव होता है। दुख, शोक, तापाक्रंदन, वद परिदेव, नान्यात्म परोवय स्थानानि सद्विद्यस्य, 11 नंबर का सूत्र है। असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण अपने प्रति दुख करना, शोक, अपने बीच का व्यक्ति चला जाए तो शोक करना, ताप करना, पश्चाताप करना, आक्रंदन करना, बद किसी जीव को मारना, परिदेवन करना, अपने प्रति और पर के प्रति करना, यह साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण है। अब साता वेदनी कर्म के लिए क्या करना? कहते भूत वृत्तनुकंपातान सराग संयमी आदि होगा, शांति शौचमिति सदवेद्य से। ये साता वेदनी कर्म के आश्रव के काम भी हमको करते रहना चाहिए। सामान से भूत अनुकंपा, जीवों के प्रति अनुकंपा के भाव होना चाहिए, वृत्तियों के प्रति अनुकंपा के भाव होना चाहिए, दान देना चाहिए, सराग संयम आदि, योग, शांति और शौच, ये सत्कर्म हमको हमेशा करते रहना चाहिए। इससे साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। जो काम हम लोग नहीं करते हैं,
केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। माने केवली का वर्णवाद, श्रुत का वर्णवाद, संग का वर्णवाद, धर्म का वर्णवाद, इनसे दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। और कसायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कसाय के उदय से तीव्र परिणामों का होना चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय का कारण है। अब विशेष सूत्रों को ध्यान रखना। 15 नंबर का सूत्र, बाहुवारंभ परिग्रह नारक, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के रखने से नरक आयु का आश्रय होता है। मायाचारी करने से त्रियंच आयु का आश्रय होता है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के रखने से मनुष्य आयु का आश्रय होता है। और स्वभाव से परिणामों में सरल होना भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। और 7 शील और 5 व्रतों से रहित होकर सर्वेशम समस्त आयु के आश्रय का कारण है। और देवायु का आश्रय का कारण सराक संयम, संयमा संयम, काम निद्रा बाल तपांसी देवस्य। ये काम हमको करते रहना चाहिए, जो आपके करने के हैं वो करते रहना चाहिए। सम्यक त्वमचे, सम्यक दर्शन से अगर होगा तो वैमानिक देवों का ही आश्रय होगा। फिर क्या नहीं करना चाहिए? योग वक्रता विसंवादनम च स्वस्य नामना। योगों की वक्रता और आपस में विसंवाद, इससे अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। शरीर उबड़ा कुबड़ा मिलता है, सही ढंग का नहीं मिलता है। और तद विपरीतम स्वस्य। और यदि आपकी योगों की अच्छी सरलता है, मन वचन काया आपका अच्छा है, और आपस में भी संवाद नहीं करते हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, तेरा मेरा नहीं करते हो, तो इससे शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। अब मेन सूत्र वही है जिसकी चर्चा हमारी कल से चल रही थी। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वृत्ते स्वनति चारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावर्त करण मरदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यका परिहार निर्मार्ग प्रवामना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थगत्व से। ये 16 कारण भावनाएं हैं। और महाबीमारी जो हमारी आपकी है, परात्म निंदा प्रशंसे सद सदगुणोच्छादनो भावने च नीचर गोत्र से। ये कोरोना से भी बड़ी महाबीमारी है, दूसरों की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। इससे नीच गोत्र कर्म का आश्रय होता है। और अपनी निंदा करना, अपनी आलोचना करना, दूसरों की प्रशंसा करना, इससे बड़ी कोई औषधि कोरोना को समाप्त करने की नहीं है। तो कोरोना